हेलो। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ब्रजेश आपके अपने चैनल ब्रजेश सर एप्टीट्यूड क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। वह हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे, ठीक है ना। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलेंगे और वीडियो को लाइक करते रहिए। अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है, अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है ना। ये काम आप करते रहिए, बेहद अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है ना। बाकी आप लोगों का सहयोग काफ़ी मिल रहा है और मिलता रहेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। और मैं ये चाहता हूँ कि आपका सहयोग इसी तरह से बढ़ता रहे, डे पर डे आपका सहयोग बढ़ता रहे, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो आज हम समय बर्बाद न करते हुए क्वेश्चंस पर आते हैं। मैंने फिर से 2020 से 2022 तक के क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है ना। और इन क्वेश्चंस पर हम डिटेल से थोड़ा सा चर्चा करेंगे, वो तरीके समझेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से द बेस्ट हैं, ठीक है ना। आपके लिए अच्छे हैं और आप कम से कम इतनी चीज़ों को जाने समझें, ठीक है ना। एग्जाम में अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको ये बातें जाननी ही होंगी, ठीक है ना। भले ही आप किसी भी बड़े टीचर को फॉलो करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल मैं आपसे बस एक ही चीज़ कहूँगा कि बेटा आप एक बार देखो क्वेश्चंस को, ठीक है ना, तरीका समझो और उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करो, ठीक। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, मेंस या फिर आपके एमटीएस हुआ, या फिर जो फेज एक्स मतलब फेज 10 हुआ, 9 हुआ, इसका जो एग्ज़ाम होता है उन सारे के सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक। चलिए भाई, पहले क्वेश्चंस पर आते हैं। जोसेफ ने ये जोसेफ है, ठीक है ना, जोसेफ, हाँ जोसेफ, जोसेफ ने दी, एक मिनट, ये मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है ना। जोसेफ ने दो ऊनी जैकेट क्रमशः 2100 रुपए और 3150 रुपए में खरीदे। पहले जैकेट को X% के लाभ पर और दूसरे जैकेट को X% की हानि पर बेच दिया, ठीक है ना। उसे ज्ञात हुआ कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। दोनों का विक्रय मूल्य क्या है बेटा? समान है। बात समझ में आ रही है? दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? समान है। तो हमें यह बताना है कि के का मान क्या होगा। के का मान क्या होगा? देखिए यहां जो सबसे ज्यादा मेरे लिए जो जरूरी है वो क्या होगा, तो हम क्वेश्चंस को देखते ही सबसे पहले इस बात को समझेंगे, यदि किन्हीं दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बेटा क्या होता है? समान होता है, ठीक है ना। देखिए अपने आप में यदि आपके पास कोई भी दो वस्तुएं होंगी तो अपने आप में हर वस्तु क्या होती है? 100% होती है। जैसे मैंने कहा एक वस्तु ए है और दूसरी वस्तु बेटा क्या है? बी है। ए का मान अपने आप में जो सीपी होगा बेटा कितना होगा? 100% होगा। ये ए का सीपी होगा, ठीक है। सीपी यहां लिख लेता हूं, ज्यादा बेहतर है। सीपी बेटा ए का क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ए का सीपी 100% होगा। देखिए सीपी 100% होगा। सिमिलरली आप एसपी भी 100% कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, ठीक है ना। और जो बी है इसका भी सीपी 100% होगा। ये न्यूमेरिकली अलग अलग दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। एसपी भी आप कह सकते हैं 100% होगा। एसपी भी क्या होगा बेटा? 100% होगा। अगर मैं एसपी की बात करूं तो एसपी भी हमारा क्या होगा बेटा? 100% होगा। किसी भी वस्तु के लिए एसपी भी क्या होता है उसका? 100%। देखिए सीपी का कुछ हो सकता है लेकिन एसपी अपने आप में बेटा क्या होगा? 100% होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। अब देखिए मैं आपसे ये कहूं कि X% ऑफ मैं अभी मान लेता हूं कि पहले वाले आर्टिकल को मैंने सीपी के कितने पर? X% पर बेचा। कितने पर? X% पर बेचा। अब देखिए X% पर बेचा, यहां मैं क्या किया हूं? वस्तु पर कुछ लॉस हो गया होगा या प्रॉफिट हो गया होगा। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पहले पर हमें प्रॉफिट हुआ है तो आप चाहें तो यहां 100+ मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 100+ आप मान सकते हैं और नहीं मानेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप ऐसे समझिए। देखिए अभी के लिए मैं आपको समझा देता हूं, बेहतर होगा मेरे लिए, ठीक है ना। तो वैसे मेरा तरीका जो है मैं इसे बिल्कुल इस तरह से नहीं देखूंगा। मैं बस एक बात समझता हूं बेटा, ठीक है ना। मैं एक बात समझता हूं और यही समझाता हूं। आप कहेंगे पहली वस्तु का सर जो सीपी है ना वो है 2100 रुपए। 2100 रुपए यदि 2100 के A% पर मैंने बेटा बेच दिया तो ये हमारा क्या होगा? एसपी होगा। और A% ये 100 से या तो ज्यादा होगा या कम होगा। बात समझ में आ रही है? ये एसपी हो गया। दूसरी वस्तु के बारे में कहूं बेटा
तो ये होगा 3150 का 20%, 3150 का 20%। बात समझ में आ रही है? इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और आप यहाँ से देखेंगे 21 1 21 और 21 5 10। तो आप ये कहेंगे बड़े ही आसानी से कि सर SP मतलब A अपॉन बी का अगर मान हमसे पूछ लिया जाए तो A अपॉन बी का मान बेटा कितना हो जाएगा, जरा जल्दी से मुझे बता दो। A अपॉन बी का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर A अपॉन बी का मान हम बड़े आसानी से लिख सकते हैं सर, यदि A 15 होगा तो उसी समय B बेटा कितना होगा, 10 होगा। मैं आपसे कहूं बेटा अगर ये 50 होगा तो ये वाला कितना होगा, 100 होगा। बेटा मुझे किसी भी तरह से इनका SP समान करना है। क्या करना है? SP समान करना है। बात समझ में आ रही है? देखिए ये क्या है, A प्रतिशत में बेचा है, दूसरा वाला कितने में बेचा है, तो ये B प्रतिशत में बेचा है। ठीक है ना, मुझे क्या करना है, इनका SP समान करना है। ठीक है ना, A प्रतिशत में बेचा है और ये वाला बेटा क्या है, B प्रतिशत में बेचा है। बात समझ में आ रही है? A प्रतिशत और B प्रतिशत, ये A का है A प्रतिशत, ये B का है A प्रतिशत। ठीक है, अगर आप इन दोनों में अंतर पाएंगे तो बेटा अंतर कितना है, 50 है। कितना है, 50 है। ठीक है ना, पहले वाले आर्टिकल को हमने प्रॉफिट पर बेचा था, दूसरे वाले को लॉस पर बेचा। यदि बेटा मैं क्या करूं, या सबसे बेहतर होगा कि मैं यहाँ 250 करूंगा। कितना करूंगा बेटा, 250। 250 का आधा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 125। कितना हो जाएगा बेटा, 125। बात समझ में आ रही है या नहीं? एक बार फिर से देखो, आप बस ये बताओ, मेरे हिसाब से दोनों का बेटा जो SP है, देखिए ये भी A प्रतिशत है, मतलब इतने प्रतिशत पर हमने बेचा, ये भी इतने प्रतिशत पर हमने बेचा, और दोनों को अगर यहां से देखें तो बेटा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 250 हो जाएगा। अब देखिए 250 का आधा करूंगा तो 125 में हमने वस्तुओं को बेच दिया होगा। बात समझ में आ रही है? तो हमें ये बताओ जरा फायदा कितने का हुआ। देखिए इस वाले आर्टिकल को जो 150 रुपए का था, मैंने कितने में बेचा, कितने में बेचा बेटा, तो आप कहेंगे सर 125 में बेचा। 150 वाले आर्टिकल को हमने कितने में बेचा, 125 में बेचा। और बेटा 100 वाले आर्टिकल को हमने कितने में बेचा, तो इसे भी 125 में, सॉरी CP हमारा कितना होगा, 125। 125 वाले आर्टिकल को बेटा हमने कितने में बेचा, 150 में, और इस 100 वाले आर्टिकल को बेटा हमने कितने में बेचा, 125 वाले आर्टिकल को कितने में बेचा, तो आप कहेंगे 100 में। देखिए यहां हमें लॉस हुआ बेटा कितने का, 25 का, और यहां हमें क्या हुआ, फायदा हुआ कितने का, तो आप कहेंगे सर 25 का। अच्छा 25 का फायदा कितने पर है, तो आप कहेंगे सर 125 पर, 125 पर। ठीक है ना, या 25 का नुकसान बेटा कितने पर है, तो ये 125 पर है, 125 पर है। ठीक है ना, 125 पर 25 कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125, 125, इसका 20% इज द राइट आंसर। तो हमारा जो सही आंसर होगा बेटा कितना हो जाएगा, 20%। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, अगर ऐसे न समझ में आया हो तो मैं एक तरीका और बता देता हूं आपको। ठीक है ना, एक तरीका और बता देता हूं। ठीक है ना, दोनों का SP बेटा समान है। क्या है, SP समान है, आप ऐसे समझिए। ठीक, इससे भी आसान तरीका है। ठीक, मैं इसे भी बता देता हूं, ज्यादा बेहतर होगा। एक बार इसे हटा दिया जाए। ठीक, हाँ दिक्कत कोई नहीं बेटा, आप जो चाहें वो तरीका अप्लाई कर सकते हैं, जो सबसे इफेक्टिव तरीका है। ठीक है ना, वो मैं आपको सॉल्यूशन में दे देता हूं, ज्यादा बेहतर होगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है या नहीं? चलिए तो एक बार जरा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, आप ये बताओ ए का CP कितना है, ए का बेटा CP कितना है। देखिए जब भी प्रतिशत में आपको आंसर निकालना होता है तो बेटा हमें कभी भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है कि एक्चुअल वैल्यू हमारी क्या है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ए की बात की हमने और दूसरी बात की बी की। बेटा ए की जो कीमत है वो है 2100 और बी की जो कीमत है वो है 3150। देखिए अगर हम 21 से कैंसिल आउट करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा कितना, 21 एकन 21 और 21 पंजे 150। होगा या नहीं होगा? देखिए बेटा ये है CP। अगर मैं दोनों को समान कीमत पर बेचता हूं तो भाई 250 में हम बेचेंगे दोनों को, और दोनों का 250 का आधा कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ये बताओ 100 वाली वस्तु पर, सॉरी इसका 20 नहीं बेटा 25% होगा। ये मैं पहले कैसे कर दिया, चलो अच्छा शायद गलत हो गया। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका है आपका। ठीक है ना, तो हमने क्या किया बेटा, 100 वाली वस्तु को, देखिए पहली वाली को हमने प्रॉफिट पर बेचा है, तो 100 वाली वस्तु को बेटा कितने में बेच दिया, 125 में, तो हमें फायदा कितने का हो गया, 25% का। कितने का हो गया, 25% का। हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 25%। ये बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत?
सबसे आसान तरीका है, द बेस्ट अप्रोच है, ठीक है ना। और इस टाइप के कई क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे 2022 तक, ठीक। चलिए भाई, तो ये क्वेश्चंस आप समझ पाए होंगे। मैं अगले क्वेश्चंस पर आ जाता हूं बेटा। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, द नेक्स्ट वन इज हियर। देखिए जरा, हमने कहा एक व्यक्ति एक पंखे को रुपए 557.75 में बेचता है और 15% का लाभ अर्जित करता है। उसे 20% का लाभ अर्जित करने के लिए पंखे को किस कीमत पर बेचना होगा। देखिए बहुत अच्छी चीज ये है कि पहले उसे फायदा हो रहा है और अब उसे क्या चाहिए, 5% का एक्स्ट्रा फायदा चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए एसपी हमें गिवन है, एसपी बेटा गिवन है, ठीक है ना। और एसपी यहाँ कितना है, तो आप जानते हैं सर ये 15% का फायदा है, इसका मतलब 115% की वैल्यू गिवन है। मुझे कितने की निकालनी है, 120 की। तो बेटा मैं क्या करूंगा, 557.75 इंटू, बेटा 120 चाहिए और गिवन कितना है, तो ये 115 गिवन है, 115 गिवन है। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 गुना 5 से, तो आप कहेंगे सर ये 24 गुना। बात समझ में आ रही है या नहीं। अब देखिए 23 का ये कोई ना कोई मल्टीपल होगा, 23 का ये क्या होगा, कोई ना कोई मल्टीपल होगा। देखिए यहाँ एक बात समझ में आ रही है सर, ये 3 का मल्टीपल जरूर होगा, 3 का मल्टीपल जरूर होगा। क्योंकि 3 8 24, 8 और 3 है, इसलिए 3 का मल्टीपल जरूर होगा। अब 3 का मल्टीपल आप ऑप्शंस में ढूंढिए और देखिए 157 से कुछ ज्यादा होगा, 157 से कम वाला आंसर नहीं होगा। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब ये बताओ 3 का मल्टीपल, यहां जरा देखिएगा, 8 10 15 3 का मल्टीपल है, हो सकता है आंसर, ठीक है ना। यहां देखेंगे तो बेटा 9 15, 9 और 4 14, ये आपका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसकी बात करेंगे 8, ये 9 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 5 14 बेटा नहीं होगा आंसर, ठीक है ना। इसकी बात करेंगे 5 6 11 बेटा नहीं होगा आंसर। तो आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही है या नहीं। जिन लोगों को आता है वो इसे प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। प्रॉपरली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कर पाएंगे या नहीं। बात समझ में आ रही है। आपको यहां ज्यादा सॉल्यूशन बनाना ही नहीं था, ठीक। अमित ने रुपए, यहां पर देखिए मैंने पिछले क्वेश्चंस में क्या किया है, तो आप कहेंगे सर ये विभाज्यता चेक की है, ठीक है ना, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी किसकी, 3 की, ठीक। ये मैंने सॉल्व देखा और उसके बाद मैंने आंसर कर दिया, ठीक। आगे आते हैं बेटा अगले क्वेश्चंस पर। अमित ने रुपए 8000 अंकित मूल्य वाली लेखन सामग्री 12% बट्टे पर खरीदी तथा उसने 160 रुपए व्यय किए, मतलब परिवहन पर उसने लगा दिए, ठीक है ना। उसने इस लेखन सामग्री को अंकित मूल्य पर बेच दिया। अब ये बताओ जरा, पहली बात जो हमें समझनी होगी बेटा, 8000 रुपए की कोई वस्तु है, कितने की है, 8000 रुपए की कोई वस्तु है, ठीक है ना। 8000 रुपए पर अगर मुझे 12% का बेटा क्या मिलेगा, बट्टा मिलेगा, क्या मिलेगा, बट्टा मिलेगा। तो 12% हो जाएगा 12 अट्ठे 96, कितना हो जाएगा, 960 रुपए बेटा, कितना हो जाएगा, 960 रुपए। 960 रुपए का मुझे डिस्काउंट मिल गया, ठीक है ना। लेकिन मैंने क्या किया, इसमें बेटा 160 रुपए लगा भी दिया है, 160 रुपए क्या किया, लगा भी दिया है। इसका मतलब 160 हमारा क्या होगा, इन्वेस्ट हो जाएगा। जो हमें बट्टा मिला उसी में 160 हम कम कर लेंगे, क्योंकि अब हम ये समझेंगे कि हमें केवल 800 रुपए का बट्टा मिला। कितने का बट्टा मिला बेटा, 800 रुपए का बट्टा मिला, ठीक। अब हमसे ये कहा इस लेखन सामग्री को उसने अंकित मूल्य पर बेच दिया। अच्छा ये बताओ भाई, यहां पर 800 रुपए का अगर बट्टा मिला होगा तो आप कहेंगे सर 7200 रुपए की ये वस्तु हमें पड़ी होगी, सीपी हमारा इतना होगा। और देखिए हमने 800 में बेच दिया फिर से, इसका मतलब हमें फायदा कितने का हुआ, जितने का बट्टा मिला था उतने का ही फायदा हो गया। बात समझ में आ रही है। 800 का फायदा बेटा कितने पर, लेकिन ध्यान रखिएगा सीपी कितना है, 7200, 2 से कैंसिल आउट, 8 से 9 टाइम, देन 1/9 का मान होता है बेटा 11 सही 1/9%। कितना होता है, 1/9 बराबर होता है बेटा 11 सही 1/9%। बात समझ में आई या नहीं। चलिए भाई अगले क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चंस थोड़ा जल्दी बढ़ गया हो तो आप इसे रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चंस पर आ जाइए भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है।
एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस। देखिए एक निश्चित कीमत पर, पिछली क्लास में भी मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया था। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। यदि यह वस्तु निश्चित मूल्य के 33 सही 1/3% पर बेची जाती है तो हमें बेटा फायदा होता, सॉरी लॉस होता है कितने का, 33 1/3% की हानि होती है। ठीक है ना। यदि इसे यदि इसे मूल विक्रय मूल्य के 40% पर बेचा जाए तो बताइए कि हमें प्रतिशत प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। देखिए किस पर बेचा जाता है, 33 1/3% पर बेचा जाता है। कितने पर, 33 1/3%। गौर से देखो जरा, तो आप कहेंगे सर 33 1/3% पर हमने किसी वस्तु को बेच दिया, बेचो भाई। ठीक है ना। हमने कहा अगर हम 33 1/3% पर किसी वस्तु को बेचते हैं, इसे हम बेटा सिंपली 100 बटे कितना लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 100/3 लिख सकते हैं। तो ये इतने प्रतिशत पर हम बेचते हैं तो बेटा हमें सीपी का कितना मिलता है, 33% की हानि होती है। 33 1/3% का मतलब हुआ 67 66 1/2/3%। ठीक है ना। इतना बेटा हमें सीपी का मिलता है। अगर लॉस होगा तो आप जानते ही 33 1/3% आप हटा दीजिए। 33 मतलब 34 हटा दो डायरेक्ट। ठीक है ना। 34 हटाएंगे 66 बचेगा, और 66 के बाद बेटा अगर हम इतना और ऐड कर लें तो आप कहेंगे सर 66 2/3% हमें सीपी का मिल जाएगा। ठीक है ना। अच्छा इसी बात को, इस बात को हम बेटा कैसे लिख सकते हैं, तो आप कह सकते हैं सर ये हो जाएगा 200/3। बात समझ में आ रही है। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। यहां से देखेंगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं इसे 40% बनाऊं, 40% ऑफ एसपी, तो ये कितने के बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर 40% ऑफ एसपी बराबर हो जाएगा इसका 40 गुना, तो ये हो जाएगा जी 80%। कितना हो जाएगा, 80% ऑफ सीपी। अब ये बताओ 40% ऑफ एसपी बराबर है 80% ऑफ सीपी। 80% ऑफ सीपी हमें मिल चुका है बेटा। लॉस कितने का होगा, लॉस ऑफ 20%, लॉस ऑफ 20%। तो 20% का हमें क्या होगा, लॉस हो जाएगा। ये बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। उम्मीद करता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करते रहें। ठीक है ना। गौरव ने 6 रुपए में 5 वस्तुओं के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको ऑलवेज बताया है, क्या बताया है बेटा, रुपए को हम पहले लिखते हैं, रुपए को न्यूमरेटर में लिखते हैं रुपए, और उसके बाद आर्टिकल को बेटा हम क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। देखिएगा गौरव ने 6 रुपए में 5 वस्तुओं के हिसाब से, बेटा कितने रुपए में, 6 रुपए में, कितने के हिसाब से, 5 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी, और उन्हें 11 रुपए में 100 वस्तुओं के हिसाब से बेच दिया। अच्छा सॉरी, देखिएगा तो हमें लाभ या हानि की गणना करनी है। ठीक है। देखिए यहां 2 तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे। अगर रुपए में वस्तुएं हमसे पूछी जाती कि कितनी होंगी तो हम ऑलवेज रुपए को न्यूमरेटर में रखते हैं और डिनोमिनेटर में बेटा किसे रखते हैं, आपके आर्टिकल को। ठीक है। लेकिन अगर यहां ये कहें कि इतने में इतने के हिसाब से वस्तुएं खरीदी और इतने में इतने के हिसाब से वस्तुएं बेची, तो बेटा होता क्या है कि हम ऑलवेज प्राइस पहले लिखेंगे, क्वांटिटी बेटा बाद में लिखेंगे। प्राइस पहले, क्वांटिटी बाद में। कीमत कितनी है जिसके पीछे रुपए लगा होगा, देखिए रुपए कहां लगा है, तो 6 के पीछे, 6 के आगे क्या है, रुपए लगा है। तो आप कहेंगे सर 6 रुपए में कितनी वस्तुएं, 5 वस्तुएं। बेटा अगर मैं इसमें बात करूं तो 11 रुपए में, कितने रुपए में, 11 रुपए में कितनी वस्तुएं, 100 वस्तुएं हैं। देम एट 10 फॉर ₹11। बेटा ये 100 नहीं है, ये क्या है, 10। तो आप कहेंगे सर 11 रुपए में कितनी, 10 वस्तुएं। 11 रुपए में कितनी, 10 वस्तुएं। बात समझ में आ रही है या नहीं। हाँ ये बताओ, हमने ये बात आपको कब बताई थी, हमने ऑलवेज आपसे कहा था कि बेटा अगर कीमत में हमें फायदा या लॉस चाहिए होता है तो हम प्राइस कभी भी पहले नहीं लिखते, क्वांटिटी ऑलवेज पहले लिखते हैं। ये मैं हर बार आपको समझाता रहा हूं बेटा। ठीक है। लेकिन आप हैं कि मानते नहीं। ठीक है ना जी, दिल है कि मानता नहीं। चलो कोई बात नहीं, मानेगा दिल, मानेगा, सही समय पे मानेगा। ठीक है। ये कितना हो गया बेटा, 6 हो गया। ये कितना हो गया बेटा, 10 रुपए में। देखिए 11 रुपए में
11 रुपए में 10 आर्टिकल। ठीक, अब मैंने आपसे कहा था बेटा इसका गुणा यहां कर दो और इसका गुणा यहां कर दो। ऑलवेज अगर एक ही आर्टिकल को खरीदते हैं और उसे बेच देते हैं तो बेटा हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमने खरीदा था और ये हमने बेचा था, तो ये हमें सीपी मिलेगा। सीपी कितना मिल जाएगा बेटा, 60, और एसपी कितना मिल जाएगा बेटा, 55। आप ये बताओ आपको लॉस कितने का हुआ, 5 रुपए का। कितने पर, 60 रुपए पर। तो 1/, भाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 1/12 का मान बेटा होता है 8 सही 1/3%। कितना मान होता है, 8 सही 1/3%। बात समझ में आ रही है बेटा, बिल्कुल समझ में आएगी, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने प्रस्तुत है अब, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, आपके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, मैंने कोई बदलाव नहीं किया है सिवाय इसके कि कुछ एक जगह आपकी वैल्यू चेंज हो गई है, ठीक है ना। कुछ एक जगह आपकी वैल्यू चेंज हो गई है, कोई बात नहीं, उससे मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है ना। चलिए भाई इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, जरा जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए इन्होंने एक बात हमसे कही कि जो जोसेफ है, ठीक है ना, जो जोसेफ है, ठीक है, ठीक, एक शोरूम मालिक एक कार को इतने रुपए में बेचकर 15% का लाभ कमाता है। अगर वह इस कार को 8,10,000 रुपए में, ठीक है ना, 8,10,000 रुपए में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत दशमलव दशमलव के एक स्थान तक सही बताना। अब देखो कितनी कैलकुलेशन यार करा ली है। 15% का भाई मेरे फायदा कमाता है, 15% का क्या कमाता है, फायदा कमाता है। तो आप ये कहेंगे सर 115% का जो मान है, ठीक है ना बेटा, वो कितना है, वो है आपका 6,32,500। ये कितने का है, 115% का मान, ठीक है ना, सुनते रहिएगा, 115% का मान। ठीक, अगर मैं 5 से कैंसिल आउट करना चाहूं तो आप बड़े आसानी से कह सकते हैं सर 5 से, अगर आप देखिए पॉइंट में पूछा है यार, क्या किया है, पॉइंट में पूछा है। ठीक, तो पॉइंट में कैलकुलेट करने के लिए फिलहाल आपके पास ये तरीका होगा कि हम पहले छोटी से छोटी वैल्यू बनाने का प्रयास करें। तो देखिए आपने ये कहा कि सर 5 से ये 23 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से तो बेटा ये कितने टाइम, 2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए आसानी से अगर ये वैल्यू कई बार बन जाती है तो मेरे लिए बहुत फायदे की बात होती है, नहीं बनती है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है, आराम से हम इस चीज को समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो आपने कहा सर 2 टाइम, ठीक है ना। अब 23 से देखिए जरा, 23 दूनी 56, मुझे लग रहा है इसे कैंसिल आउट करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं मुझे दिख रहा है ना, तो कोई बात नहीं कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आप ये कहेंगे सर 23 से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 23 तिया 69 ज्यादा हो जाएगा बेटा, 23 दूनी 56, ठीक है ना, 2 बार जाएगा, सॉरी 23 दूनी 46, 46 हो जाएगा। और 46 अगर हम यहां से हटाएंगे, कितना हटाएंगे, 46, देखिए 50 हटाते 13 बचता, लेकिन उससे 4 कम है इसलिए कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 17 बचेगा। कितना बचेगा, 17 बचेगा, ठीक है ना। और 23 का ऐसा मल्टीपल जो इसके करीब हो, तो आप कहेंगे सर इसका लगभग कौन सा मल्टीपल हो जाएगा, 23 अट्ठे 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 16 और ज्यादा हो जाएगा बेटा 23 सत्ते, ठीक है ना, 7 तिया 21 और 7 दूनी 14, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर कम से कम 7वां मल्टीपल, इसके बाद बेटा कौन सा मल्टीपल, तो 5वां मल्टीपल, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। 1% का मान जो होगा वो हो जाएगा 27 दूनी 54, मतलब 5500 रुपए, ठीक है ना। 5,50,000 रुपए की ये क्या है, वस्तु है, ठीक। और इसी को बेटा जब हमने बेचा तो कितने में बेचा, 81, मतलब 8,10,000 रुपए में, ठीक है ना। अगर 6 लाख होता, कितना होता, 6 लाख, 6 लाख होता तो आप कहते सर 2,10,000, लेकिन 50,000 और है तो आपका हो जाएगा 2,60,000, 2,60,000, ठीक है ना। ये हमारा फायदा है बेटा कितने पर, 5,50,000 पर, 5,50,000 पर। और मुझे कितने पर चाहिए होगा, 100 पर चाहिए होगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो, सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए 55 का ये लगभग कितने गुना है, तो देखिए 5 से हम चाहें 11 टाइम, 5 से चाहें तो बेटा 2 टाइम, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 52/11, मतलब 520/11, ठीक है ना। तो 11 चौक 44, 4 गुना होगा, ठीक है ना, 11 चौक 44, 4 गुना होगा बेटा, बचेगा कितना,
44 अगर जाएगा 8 बचेगा, 11 सत्ते 77, तो 47.3% हमारा सही आंसर होगा। ठीक है ना, 47.3% हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। बात समझ में आई या नहीं? अरे अब इतनी कैलकुलेशंस तो आप समझ पाएंगे ना। हाँ चलिए, बात समझ में आ रही है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं दोस्त। ठीक, अरे ये 1 0 यार यहाँ हम कम लिख दिए हैं, ठीक है ना। हाँ वही हमने यहाँ लगा दिया है, ज़्यादा दिमाग ना लगाया करो, इतना तो देख लिया करो यार। ऑप्शंस के हिसाब से भी आपको दिख रहा होगा कि यार ये एक अंक के बाद तो नहीं आएगा, ठीक है। हाँ जी। क नहीं है बेटा, व्हेन एन आर्टिकल इज, ये एक है, एक वस्तु को रुपए इतने में बेचने पर 27% की हानि होती है, 23% का लाभ कमाने के लिए इसे इसे एक्स रुपए में बेचा जाता है, रुपए एक्स में बेचा जाना चाहिए, तो एक्स का मान हमें बेटा कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, एक्स का मान हमें कैलकुलेट करना, कोई बात नहीं। 23% का लाभ कमाने के लिए और 27% की हानि पर बेच दिया। देखिए 30 होता तो 70, इसका मतलब 73%, 73% बराबर है कितना, 438 के, 438 के। बात समझ में आ रही है, 438 के। बेटा ये 73% का मान है, ठीक है ना। आप ये कहेंगे सर ये इसका कितने गुना है, तो ये 6 गुना है। कितने गुना है, 6 गुना है। बात समझ में आ रही है या नहीं? देखिए 6 सत्ते 42, 43 और 6 18, बड़े आराम से आप ये कह सकते हैं सर 6 गुना है, तो 100% का जो मान हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा, तो 100% का मान फिलहाल 6 हो जाएगा। हमें 100 नहीं, कितना चाहिए, 123 चाहिए। कितना चाहिए होगा, 100, क्योंकि हमें चाहिए होगा 23% का फायदा। तो 23% का फायदा कब होगा, जब हम वस्तु को 123 में बेचेंगे। अब देखिए 6 का मल्टीपल आपको चाहिए, ठीक है ना, 600 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, 600 तो हो ही नहीं सकता। अब 6 का मल्टीपल 6 या 18, यूनिट प्लेस पर बेटा 8 आएगा। 8 देखिए कहां आ रहा है, एक यहां आ रहा है, एक यहां आ रहा है, एक यहां आ रहा है, ठीक है ना। तो आप ये कहेंगे सर या तो ये होगा या ये होगा, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक, अगर हम आगे बढ़े तो 6 दूनी 12, देखिए 6 या 18, 6 दूनी 12 और एक 3 आएगा बेटा, 3 जिस ऑप्शन में भी आ रहा है इसके बाद वही हमारा सही आंसर है। ये हो जाएगा 738, 738। 12 6 72 वैसे भी होते हैं यार, ठीक है ना। 6 या 18 दिन आंसर हो जाएगा 738। बात समझ में आ रही है? चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। अब हमने कहा विजय बॉट अ फ्रिज एंड अ वॉशिंग मशीन टुगेदर फॉर रुपीज दिस, ही सोल्ड द फ्रिज एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, 15% के फायदे पर, एंड वॉशिंग मशीन एट अ लॉस ऑफ 24%, एंड बोथ आर सोल्ड एट द सेम प्राइस, सेम प्राइस में दोनों को बेच दिया जाता है। आप ये बताओ 15% के फायदे पर, इसका मतलब आप ये कहेंगे सर 115% ऑफ फ्रिज इज इक्वल टू है, ये इसका एसपी हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। 24% का लॉस, 24% का लॉस अगर किसी भी आर्टिकल पर होता है तो 76% ऑफ सीपी मिलता है, ठीक है ना। और ये सीपी बेटा किसका है, तो ये है वॉशिंग मशीन। ये क्या है, वॉशिंग मशीन। बात समझ में आ रही है? तो आप कहेंगे फ्रिज स्टोव वॉशिंग मशीन की अगर हम बात करें तो देखिएगा ये कितने से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप जरा 23 दूनी 46 नहीं होगा, देखते हैं। ये हो जाएगा बेटा 76 और ये हो जाएगा 115, ठीक है ना। अगर मैं इन दोनों का बेटा सम करूं, क्योंकि मुझे तो भाई मेरे इनका सीपी चाहिए होगा अलग अलग, ठीक है। तो आप ये कहेंगे 6 5 11, एक हो जाएगा बेटा 8 और एक 9 हो जाएगा, और ये 192 हो जाए 191 हो जाएगा। 191 का देखिए जरा ये 2 गुना है, कितना है 38200, 200 गुना है। अगर ये बेटा 200 गुना है तो ये बताइए हमसे पूछा क्या गया, वॉशिंग मशीन की कीमत, वॉशिंग मशीन की कीमत इसका 200 गुना नहीं कर पाएंगे। एक 11 दूनी 22, 23, 23 अगर कहीं है तो वही हमारा सही आंसर है। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अगर आपसे ये वाला पूछ लिया जाए तो बेटा इसका भी 200 गुना कर देना है, ठीक है ना। आप बड़े ही आसानी से आंसर पर पहुंच पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा, देखो जरा। Sulekha bought 36 kg of sugar for this. She sold it at a profit equal to the selling price of 10 kg of it. What is the selling price of 5 kg of sugar? सुलेखा ने
कितने में? 1040 रुपए में 36 किलोग्राम चीनी खरीदी। देखिए खरीदी, और वह चीनी को 10 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच देती है। देखिए जितना खरीदा था उतना बेचा होगा, तो आप कहेंगे सर 36 का सीपी, सॉरी एसपी, अभी मैं मानू 36 का एसपी बेटा अगर बराबर होता कितने के? 36 के ही सीपी के, ठीक है ना, तो हमें कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होता, तो हमें कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होता। 36 का एसपी यदि 36 के सीपी के बराबर होता तो हमें कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं होता। बेटा अगर कहीं भी प्रॉफिट होता है, क्या होता है? प्रॉफिट, तो बेटा प्रॉफिट के लिए हम प्लस लगाते हैं। और देखिए 10 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो आप कहेंगे 10 किलोग्राम चीनी के एसपी के बराबर हमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ये वाला एसपी जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। आप इस तरह से पाएंगे कि 26 का जो एसपी है बेटा वही कितने का? 36 का सीपी है, 36 का सीपी है। अब सुनते रहिएगा, 26 का एसपी है वही 36 का सीपी है, ठीक है ना। आपसे यदि मैं ये कहूं कि भाई 36 का जो सीपी था वो कितना था, तो ये था 1040, 1040। और बेटा यही 26 का क्या होगा? एसपी होगा। मुझसे चीनी का विक्रय मूल्य पूछा है, कितने का? 5 का। फिलहाल मैं 1 का निकालने की सोचूं तो आप कहेंगे सर इतने का ये एसपी भी हो जाएगा। अब देखिए 26 दूनी 52, ये 40 गुना है। कितने गुना है? तो एक आर्टिकल की कीमत हो जाएगी बेटा 40 रुपए प्रति आर्टिकल। बात समझ में आ रही है या नहीं? अगर 40 रुपए एक वस्तु का मूल्य होगा तो बेटा 5 वस्तुओं का मूल्य कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20। आपका आंसर हो जाएगा बेटा कितना? 200 रुपए। कितना होगा? 200 रुपए। बात समझ में आई होगी आपको। बेटा अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन प्रस्तुत है आपके सामने अब, ठीक। एक दुकानदार 2 रेफ्रिजरेटर सेट समान मूल्य पर बेचता है। देखिए समान मूल्य पर बेचता है, उसे एक पर 2 है, एक पर 40% का लाभ और दूसरे पर 40% की हानि होती है। मैंने ये कहा था आपसे कि बेटा अगर 2 जगह सीपी और सॉरी समान कीमत पर हम आर्टिकल को बेचें और बेटा ये प्रॉफिट और लॉस का प्रतिशत कभी भी बराबर आ जाए तो आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। आपको ये करना है बेटा ऑलवेज लॉस होगा। ऑलवेज क्या होगा? लॉस होगा। कितने के? 40 के स्क्वायर बट्टे 100 के। तो 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा, 1600 बट्टे 100। इसका मतलब बेटा 16% का क्या होगा? लॉस होगा। क्या होगा? 16% का लॉस होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में आप बिल्कुल समय अपना बर्बाद नहीं करेंगे अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो, ठीक। तो आज के लिए दोस्त इतना ही काफी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। क्लास आपको समझ में आई होगी, तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। क्लास में अगर आप न्यू हैं तो क्लास को शेयर जरूर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल पर जोड़िए भाई, जिससे मैं भी क्लास को रेगुलर बना सकूं, ठीक है ना। अभी बीच बीच में कई बार ऐसा होता है मेरा भी मन नहीं लगता है, आप लोगों का सहयोग मिलता रहता है तो मेरा मन बराबर लगा रहेगा और मैं चाहूंगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें दे सकूं, ठीक है ना। तो तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।